जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पे हैं और क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है उन्होंने, और किस किस डील्स पे भारत और जर्मनी के बीच में डील्स हुई है, उससे रिलेटेड न्यूज होने वाली है अभी। आज और कल वो जर्मनी के जो ये फ्रेडरिक है वो भारत में है, तो इससे रिलेटेड न्यूज होने वाली। स्टार्ट करते हैं क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए पर्सन है जर्मनी की, यही चार्ल्स फ्रेडरिक मर्ज है। ये जो भारत, यही भारत के दौरे पे आए हैं, तो इनसे रिलेटेड न्यूज होने वाली क्या क्या डील्स हुई है, ठीक है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में कदम है। इसमें नमस्कार, आपको सबका स्वागत है मेरे एक विशेष चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे की। इस दौरे को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत करने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इन्होंने गुजरात के अंदर वो भी किया है, पतंग भी उड़ाई इसने, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि यह वहां पर कैसे जर्मनी के और भारत के फ्लैग से गुजरात के अंदर है, ठीक है। अभी ये सब लोग और इस तरह से वेलकम किया है, पतंग भी उड़ाई है उन्होंने वहां पर। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के औद्योगिक, तकनीकी और सामरिक साझेदारों के साथ मुलाकात करने के लिए भारत आए हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चांसलर मर्ज ने अपने भारत दौरे की शुरुआत भारत में जो तकनीकी है वहां पर नई दिल्ली से शुरू की है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी से भेंट की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की विस्तृत वार्ता की है। इस सभी बात के जो मुख्य बिंदु रहे हैं वह आर्थिक सहयोग, भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा हुई है। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग, और तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल शिक्षा में साझेदारी, सामरिक और रक्षा सहयोग, नई तकनीक के क्षेत्र में अनुभव साझा करना और सुरक्षा सहयोग बढ़ाना। तो इसमें प्रधानमंत्री चांसलर की मुलाकात और हस्ताक्षर हुए हैं। चांसलर ने मर्ज ने भारत के डिजिटल और औद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की और कहा कि जर्मनी भारत को निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है। उन्होंने दोनों देशों के बीच स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, इलेक्ट्रिक वाहन और औद्योगिक ऑटोमेशन में सहयोग बढ़ाने की संभावना पर विशेष जोर दिया है। जर्मनी और भारत की साझेदारी केवल अब व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तकनीकी नवाचार, हरित ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में भी विस्तारित हो रही है। मर्ज का दौरा इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। चांसलर ने नई दिल्ली के अलावा बेंगलुरु और मुंबई के दौरे की भी योजना बनाई है। बेंगलुरु में वह प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्टार्टअप से मिलेंगे, जबकि मुंबई में व्यापारिक और वित्तीय संगठनों के साथ निवेश पर चर्चा करेंगे। बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी हब, मुंबई का वित्तीय क्षेत्र है। भारत जर्मनी व्यापार और निवेश है। जर्मनी भारत का प्रमुख यूरोपीय निवेशक है। 2022-23 में भारत और जर्मनी के बीच व्यापारिक लेन देन लगभग $25 बिलियन के आसपास रहा। जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के विशाल बाजार और डिजिटल प्रगति के चलते दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है, जिसमें ऊर्जा, औद्योगिक, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाले समझौते शामिल हैं। चांसलर ने अपनी यात्रा के दौरान भारत की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत-जर्मनी संबंध केवल आर्थिक और तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और मानव संसाधन के क्षेत्र में भी साझा प्रयास होने चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि मर्ज यह दौरा केवल औपचारिक कूटनीति नहीं है, यह दौरा भविष्य की रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। दोनों देशों की सरकारें अब तकनीकी नवाचार, हरित ऊर्जा और आर्थिक विकास के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रही है। चांसलर मर्ज का यह भारत दौरा न केवल जर्मनी और भारत के बीच संबंधों को सुदृढ़ करेगा, बल्कि एशिया और यूरोप के बीच व्यापार और तकनीकी सहयोग के नए अवसर भी खोलेगा। चांसलर मर्ज का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कई बड़े राष्ट्र नई रणनीतिक साझेदारियों की ओर बढ़ रहे हैं। भारत और जर्मनी दोनों ही वैश्विक आर्थिक और तकनीकी प्रगति में अग्रणी हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और सामरिक सहयोग के महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा होने की संभावना है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार। इस प्रकार दोनों देशों के बीच सहयोग न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है। चार्ल्स मर्ज का पोर्ट्रेट और भारत की झांकी क्या है? चार्ल्स मर्ज ने अपने भारत दौरे की शुरुआत नई दिल्ली
दिल्ली से की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को ऊंचाइयों तक ले जाने और व्यापार और डिजिटल और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में विस्तार करने के उद्देश्य से की गई है। बैठक के दोनों नेताओं ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक का मुख्य फोकस आर्थिक सहयोग, डिजिटल और तकनीकी साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक संबंधों पर रहा है। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश के नए अवसरों पर विशेष चर्चा हुई है। जर्मनी ने भारत के तेजी से बढ़ते व्यापार और तकनीकी क्षमता से में रुचि दिखाई। दोनों देशों ने मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक और ऑटोमेशन और स्टार्टअप में साझेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इस सब में मुख्य बिंदु और क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। जर्मनी भारत का प्रमुख यूरोपीय निवेशक है। 2022-23 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के विशाल बाजार के कारण भविष्य में सहयोग बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के साक्षात्कार या मर्ज का दौरा भारत और जर्मनी के बीच निवेश और व्यापारिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत है। खासकर तकनीकी उद्योग और हरित ऊर्जा क्षेत्र में नई साझेदारियां देखने को मिल सकती है। मर्ज का दौरा भारत और जर्मनी के बीच में निवेश और व्यापारिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत है। खासकर तकनीकी उद्योग और हरित ऊर्जा क्षेत्र में नई साझेदारियां देखने को मिल सकती है। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, बैठकों में तीनों देशों ने हरित ऊर्जा और सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं, इलेक्ट्रिक वाहनों और कार्बन उत्सर्जन का कम करने के उपायों पर और चर्चा की है। मुख्य घोषणा क्या है, भारत जर्मनी हरित ऊर्जा समझौता, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक के क्षेत्र में साझा रिसर्च और डेवलपमेंट, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश बढ़ाने की योजना। ये जो दूसरे पर्सन दिख रहे हैं आपको, ये भी जर्मनी के एक नेता है, ठीक है। तो ये उनके साथ यहाँ आए। और दूसरे नेता मैं आपको बता देता हूँ, जो मेन चांसलर है, जो पर्सन आए हैं वो ये है, ठीक है। ये मेन चांसलर है जर्मनी के नए, और ये उनके साथ आए पर्सन। इस तरह से उन्होंने इंदिरा वो क्या है महात्मा गांधी जी थे, उनके जो आश्रम है ना, वो गुजरात के अंदर, वहां पर इन्होंने जर्मनी के चांसलर ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी फोटो को माला चढ़ाई है। वह सूत की माला ही चढ़ाई है, ठीक है। चांसलर मर्ज ने कहा कि जर्मनी भारत को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का एक प्रमुख साझेदार मानता है। दोनों देशों का लक्ष्य है कि 2030 तक हरित ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक के क्षेत्र में एक स्थायी रणनीतिक साझेदारी स्थापित की जाए। डिजिटल और तकनीक से बैठक में डिजिटल तकनीक और नवाचार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। दोनों देशों में ने 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डिजिटल शिक्षा में साझेदारी बढ़ाने का संकल्प लिया। भारतीय स्टार्टअप और जर्मनी की तकनीकी कंपनियों के बीच साझेदारी, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के सहयोग में क्षेत्र विकास के क्षेत्र में सहयोग। भारत में स्टार्टअप सिटी प्रोजेक्ट और जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता का संयोजन भारतीय डिजिटल प्रगति ने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जर्मनी का अनुभव और तकनीकी क्षमता भारतीय नवाचार के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर नई परियोजनाओं को जन्म दे सकती है। सामरिक और रक्षा सहयोग, चार्ल्स मर्ज ने सामरिक और रक्षा सहयोग को भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। मुख्य बिंदु क्या है? नई तकनीक के क्षेत्र में अनुभव साझा करना, रक्षा उपकरणों और तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान की संभावना, साइबर सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की योजना। विशेषज्ञ कहते हैं कि रक्षा और तकनीकी सहयोग में यह दौरान दोनों देशों के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे एशिया और यूरोप के बीच सुरक्षा और तकनीकी साझेदारी को भी मजबूती मिलेगी। समझौता और एमओयू पर हस्ताक्षर, बैठक के बाद कई समझौता, एमओयू और करारों पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक का दिल्ली दौरा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद उनकी अगली मंजिल बेंगलुरु रही, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। यहाँ मर्ज ने भारत को तेजी से बढ़ती तकनीकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम का अवलोकन किया और विभिन्न टेक कंपनियों और नवाचार केंद्रों का दौरा किया। बेंगलुरु का आईटी हब, टेक्नोलॉजी पार्क, स्टार्टअप। बेंगलुरु दौरे का मुख्य उद्देश्य जर्मनी और भारत के बीच तकनीकी नवाचार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप निवेश में सहयोग को बढ़ावा देना है था। चांसलर मर्ज ने बेंगलुरु में कई प्रमुख आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में चर्चा के मुख्य विषय रहे ए एआई और मशीन लर्निंग, भारत में एआई स्टार्टअप्स और जर्मनी के औद्योगिक तकनीकी विशेषज्ञता को मिलकर नए उत्पाद और सेवाएं से विकसित करना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सुरक्षा में सहयोग, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास, जर्मनी की तकनीकी शिक्षा पद्धति को भारत के कौशल विकास कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाना।
बेंगलुरु दौरा यह संकेत देता है कि जर्मनी भारत को सिर्फ एक व्यापारिक बाजार के रूप में नहीं देखता, बल्कि नवाचार और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। मर्ज ने बेंगलुरु में चल रही इस स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, ऊर्जा प्रबंधन और डिजिटल प्रशासन पर भी चर्चा की। जर्मनी की स्मार्ट सिटी तकनीक भारत में लागू करने की संभावना, ऊर्जा बचत और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए साझा तकनीकी परियोजनाएं, डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उपाय। बेंगलुरु दौरे के बाद चांसलर मर्ज ने मुंबई का दौरा किया, जो भारत का वित्तीय और व्यापारिक केंद्र है। यहाँ उन्होंने प्रमुख वित्तीय संस्थानों, उद्यमियों और व्यापारी संगठनों के साथ मुलाकात की। मुंबई दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वित्तीय निवेश, व्यापारिक अवसर और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना था। जर्मनी और भारत के बीच वित्तीय निवेश और स्टार्टअप फंडिंग को बढ़ावा देना। मुंबई के बड़े उद्योग और मल्टीनेशनल कंपनियों में जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग, औद्योगिक ऑटोमेशन, निर्माण और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग। मुंबई दौरे से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों देशों के बीच साझेदारी सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, यह आर्थिक और निवेशिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। समझौता और साझेदारी की घोषणा। बेंगलुरु और मुंबई दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते और करार एमओयू किए गए, जिनमें शामिल है डिजिटल और एआई आधारित परियोजनाओं में सहयोग, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए निवेश और तकनीकी मार्गदर्शन, स्मार्ट सिटी और हरित ऊर्जा परियोजनाओं में संयुक्त पहल, वित्तीय निवेश और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के समझौते। बेंगलुरु और मुंबई में हस्ताक्षर समारोह, तकनीकी प्रदर्शनी, सामाजिक और सांस्कृतिक पहल। चांसलर मर्ज ने तकनीकी और आर्थिक बैठकों के अलावा भारतीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी सहयोग केवल व्यापार और तकनीकी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मानव संसाधन विकास को भी शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों के साथ छात्रों और शोध सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान के, कला संस्कृति कार्यक्रम, तकनीकों की और मानव संसाधन विकास में साझा परियोजना। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौरा भारत और जर्मनी के बीच समग्र साझेदारी की नींव रख रहा है। इससे दोनों देशों के बीच निवेश, तकनीकी सहयोग, हरित ऊर्जा और सांस्कृतिक संबंधों में नई तकनीकी लाइन। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का दौरा न केवल औपचारिक कूटनीति का हिस्सा है, बल्कि यह दोनों देशों के लिए भविष्य की रणनीति साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दौरे के जरिए आर्थिक, तकनीकी और सामरिक क्षेत्रों के कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तय हुए हैं। भारत जर्मनी संयुक्त वैश्विक व्यापार में राजनीतिक और कूटनीतिक मर्ज का यह दौरा भारत के लिए यूरोप में मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाने का अवसर है। विशेषज्ञों का विश्लेषकों का कहना है कि यह दौरा भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। यूरोप में जर्मनी का प्रभावशाली स्थान भारत को अन्य यूरोपीय देशों के साथ संबंध विकसित करने के मदद करेगा। भारत जर्मनी सहयोग का क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर असर भी होगा। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव। इस दौरे से भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा। मुख्य बिंदु व्यापार और निवेश में वृद्धि के अवसर, औद्योगिक ऑटोमेशन, विनिर्माण और हरित ऊर्जा क्षेत्र में साझा परियोजनाएं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश और नवाचार को बढ़ावा। भारत जर्मनी व्यापारिक संबंध अब केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, यह डिजिटल अर्थव्यवस्था, एआई, स्मार्ट सिटी और हरित ऊर्जा तक विस्तारित हो रहा है। तकनीकी नवाचार और डिजिटल सहयोग। चांसलर मर्ज ने भारत के तकनीकी और डिजिटल प्रगति की सराहना की। मुख्य क्षेत्रों में सहयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग, 5G नेटवर्क और डिजिटल शिक्षा, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों के लिए जर्मनी की मार्गदर्शन और निवेश। विशेषज्ञ विश्लेषण। भारत की युवा जनसंख्या और डिजिटल उन्नति जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मिलकर नई वैश्विक परियोजनाओं को जन्म दे सकते हैं। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में साझेदारी। दौरे के दौरान दोनों देशों ने हरित ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। मुख्य पहले क्या आया और सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में साझा निवेश, इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा दक्षता पर अनुसंधान, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट्स के लिए संयुक्त रणनीति। विशेषज्ञ कहना है कि भारत जर्मनी सहयोग जलवायु परिवर्तन और वैश्विक समाधान में भी योगदान देगा। तो ये थी मेन बात। तो ये बताऊं कि जिस तरह से यूरोप को डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका धमकी दे रहा है नाटो कंट्रीज को, भी मैं इस पे कब्जा कर लूंगा, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, ये सब बोलना नहीं चाहिए। इस तरह से एक तरह से अपने गेस्ट के रूप में आते हैं। इंडिया में गेस्ट को भगवान बोला जाता है, इसलिए इंसल्ट तो नहीं कर रहा हूं मैं, बस इसीलिए आए हैं कि भारत का अगर कभी अमेरिका भारत उस नाटो कंट्री, किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करता है, जैसे ग्रीनलैंड पे करने कर रहा है, तो भारत उसका साथ दे सके, बस इसीलिए ये सभी कंट्रीज भारत के चिपक रही है, बस रियलिटी है ये, ठीक है।